मैं इस वक्त अंकुर मैत्रिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हूँ। आप ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग देख सकते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की सरकार ने और खुसूसन डिवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने एक ऑर्डर किया, डिप्टी कमिश्नर जम्मू डॉक्टर अंशुल गर्ग ने एक ऑर्डर किया, माफ़ कीजिएगा अंशुल गर्ग ने एक ऑर्डर किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से ये कहा गया कि आप तैयार रहें 50% जो आपकी कैपेसिटी है वो कोविड केयर के लिए किसी भी समय आपसे मांगी जा सकती है और 50% आपको अपने हॉस्पिटल के बेड्स देने होंगे ताकि उनको कोविड केयर में इस्तेमाल किया जाए। हमने आज ये सोचा कि मालूम करें कि जिन 6 हॉस्पिटल्स को कोविड केयर के लिए सरकार ने कहा है कि 50% बेड कैपेसिटी के साथ तैयार रहें, हमने सोचा कि मालूम ये करें कि इन हॉस्पिटल्स को चला कौन रहे हैं। हमने जितनी डिटेल्स गैदर की हैं उन डिटेल्स से हमें ये मालूम पड़ा है कि इन हॉस्पिटल्स को भी वही डॉक्टर्स चला रहे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, SMGS हॉस्पिटल में या एस्कॉम्स में या नारायणा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, वो भी इन हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। लेकिन इन हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर क्या होता है, इन हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर सर्जरीज होती हैं। और जहाँ तक कोविड केयर का ताल्लुक है, कोविड केयर में डॉक्टर्स का और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 3 तरह के लोगों की ज़बरदस्त ज़रूरत होती है। नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स, नंबर 2 एनेस्थीसिस्ट और नंबर 3 जिनका सबसे अहम रोल है वो है चेस्ट डिजीज़ के डॉक्टर्स जिनको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर 50% बेड कैपेसिटी अंकुर मैत्रिका की, मेडिकेयर की, JK मेडिसिटी की या बाकी हॉस्पिटल्स की कोविड केयर के लिए डेडिकेट कर दी जाती है, तो कोविड केयर में नर्सिंग केयर के अलावा दवाई देना, कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है, रेमडेसिविर देना है कि नहीं देना है, कौन सा इंजेक्शन कब लगेगा, किसको नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें तय करते हैं चेस्ट डिजीज़ के स्पेशलिस्ट जिनको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। इन सारी चीज़ों पर फैसले करते हैं मेडिसिन के डॉक्टर्स और इन सारी चीज़ों की देखरेख करने का सारा काम जो है, और उसके बाद अगर पेशेंट क्रिटिकल हो जाए, उसको वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत पड़े, तो उसके बाद रोल आता है एनेस्थीसिस्ट का। क्या सिर्फ और सिर्फ चूंकि इन हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर अवेलेबल हैं तो इन्हें 50% बेड कैपेसिटी इनकी कोविड केयर के लिए इस्तेमाल की जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक्टर ऑलरेडी कमिटेड हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में जहां पर उनका पूरा दिन जाता है, उसके बाद क्या वो कोविड केयर के लिए शाम को यहां आने के लिए तैयार होंगे? नंबर 3, जो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल का मुलाजिम नहीं है, शायद सरकार के पास जो इनपुट है वो इनपुट प्रॉपर मुकम्मल नहीं है। अंकुर मैत्रिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, मेडिकेयर हो, JK मेडिसिटी हो या जम्मू का कोई भी दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर आता है वो अपना पेशेंट देखने के लिए आता है, अपने पेशेंट की सर्जरी करने के लिए आता है। जितने सर्जिकल प्रोसीजर्स उसे करने होते हैं वो उतने सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ही हॉस्पिटल आता है। वो हॉस्पिटल का मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम से मेरी मुराद ये है कि वो इस हॉस्पिटल का मुलाजिम है, यानी ये हॉस्पिटल उसे तनख्वाह देता है और इस हॉस्पिटल की तनख्वाह लेकर वो यहाँ पर काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड केयर के लिए जहाँ सरकार को जो डॉक्टर्स ऑलरेडी फील्ड में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स अनाउंस करने पड़ रहे हैं, तो जब 50% कैपेसिटी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लेंगे तो जो डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं क्या वो कोविड केयर में, कोविड क्रिटिकल केयर में काम करने के लिए तैयार होंगे? उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। क्या वो 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले डॉक्टर कोविड क्रिटिकल केयर में उस टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार होंगे जिस टीम में उनका रोल मिनिमल होगा? क्योंकि कोविड के मामलों में, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के मामले में, जैसे मैंने आपको कहा, मेडिसिन का डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट, और उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बोला कि जब पल्मोनोलॉजिस्ट से
मेडिसिन से एनेस्थीसिया, ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिनका रोल कोविड केयर में सबसे अहम है, जिनका रोल कोविड केयर में बनता है। उसके अलावा अब इसमें अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ऐड करेंगे तो वो तब आएगा जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की किसी पेशेंट को कोविड पॉजिटिव पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। आप कार्डिक सर्जन को तब बुलाएंगे जब किसी कोविड पेशेंट का कार्डिक अरेस्ट होगा। आप इसी तरीके से अगर गायनेकोलॉजी की किसी डॉक्टर को बुलाएंगे तो कब बुलाएंगे? कोविड केयर में तब बुलाएंगे जब गायनेकोलॉजी की कोई इशू होगा। पीडियाट्रिशियन को कब बुलाएंगे? जब पीडियाट्रिक्स का कोई मामला कोविड के पॉजिटिव पेशेंट के साथ बनेगा। क्या पीडियाट्रिशियन कोविड पॉजिटिव पेशेंटों को कौन सी दवाई देनी है और कौन सी दवाई नहीं देनी है, क्या वो इस पर एक्सपर्टीज रखते हैं? जो एक्सपर्टीज और जो डोमेन मेडिसिन वाले की है, जो डोमेन पल्मोनोलॉजिस्ट की है, जो डोमेन मखसूस तौर पर जो डोमेन एनेस्थीसिस्ट की है, क्या उस डोमेन में आप किसी और को डाल सकते हैं? सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद मेरे साथी मुझे बता रहे थे, मैं ये आपको बताऊं कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहुत सारी डायरेक्शंस दी हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 3 दिनों के अंदर अंदर 250 नर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ज्वाइन करने वाली हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा 2 ऑक्सीजन प्लांट्स जीएमसी जम्मू में सेटअप किए जा रहे हैं और सीनियर डॉक्टर्स, प्रिंसिपल को और सीनियर डॉक्टर्स को डायरेक्ट किया गया है कि 100 बेड कोविड वार्ड को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज किया जाए। सीनियर डॉक्टर्स को ये कहा गया है कि मेडिसिन, न्यूट्रिशियस मील्स राउंड द क्लॉक पेशेंट्स को मिलने चाहिए, खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए अटेंडेंट्स को। सीनियर डॉक्टर्स को ये भी कहा गया कि लोगों को सेफ प्रैक्टिसेस और कोविड प्रोटोकॉल के लिए आप फ्रंट लाइन पर आ जाएं। सीनियर्स अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले करें। और उसके बाद कोविड केयर फैसिलिटीज़ के बारे में भी इंक्वायर किया गया कि ऑक्सीजन बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स कितने हैं। लेकिन सबसे अहम ये कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये दावा किया है कि 3 दिनों के अंदर अंदर 250 के करीब नर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ज्वाइन करने वाली हैं। अब ये 3 दिनों के बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 250 नर्सेज ज्वाइन करेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, चोपड़ा नर्सिंग होम को लेकर भी ये कहा गया है कि उसको फौरन से बेशतर चोपड़ा नर्सिंग होम को भी इट विल बी टर्न्ड इनटू अ कोविड केयर सेंटर और वहां पर भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एडमिट किया जाएगा। तो फिलहाल सिर्फ इस अपडेट से इतना ही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर सरकार का इरादा तो बिल्कुल नेक है, लेकिन सरकार जब इसको ऑपरेशनलाइज करेगी तो ऑपरेशनलाइज करने के लिए मेडिसिन के, एनेस्थीसिया के और साथ में पल्मोनोलॉजी के, चेस्ट डिजीज के एक्सपर्ट्स कहां से लाएगी और वो इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब काम करने के लिए आएंगे, किन शराइत पर काम करने के लिए आएंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना।